जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा। मैं चरणदास स्वामी, मेरठ उत्तर प्रदेश से। मैंने एक अभियान चला रखा है अपने वैष्णव बंधुओं के लिए, वैष्णव को जागृत करने के लिए। और मैं इसी कड़ी में एपिसोड नंबर 4 में आपको बता रहा हूँ विष्णु स्वामी संप्रदाय के जो द्वाराचार्य है विट्ठल देवाचार्य जी के बारे में। विट्ठल देवाचार्य जी का जन्म संवत 1572 में हुआ। आप वल्लभाचार्य जी के द्वितीय पुत्र थे। दूसरे पुत्र जो प्रथम पुत्र थे उनका नाम गोपीनाथ जी था। और आप बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे। आपकी स्मरण शक्ति बहुत तेज थी और आप जो एक बार बात सुन लेते थे, पढ़ लेते थे, बड़ी याद रहती थी। आपके गुरुदेव का नाम जो इन्होंने शिक्षा दी माधवानंद स्वामी जी था। और इस प्रकार से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हुए आपने कविताएं लिखनी प्रारंभ की। वीणा बहुत अच्छी बजाते थे और आप एक अच्छे चित्रकार भी थे, चित्रकारी बहुत अच्छी करते थे। वल्लभाचार्य जी उस समय बहुत बड़े शिखर पर थे। उनका वैष्णव प्रचार जो है, वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार वो कर रहे थे। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को, रास लीलाओं को वो दिखा रहे थे। तब उसी समय 1588 संवत में आपका विवाह काशी के एक पंडित थे विश्वनाथ भट्ट जी, उनकी पुत्री रुक्मणी जी से आपकी शादी संपन्न हुई। आप वल्लभाचार्य जी के साथ साथ बहुत काम करते रहे थे। इसी दौरान आपने एक बहुत बड़ा काम ये किया कि गोपालपुरा में जो बंगाली लोग वहाँ पर श्रीनाथ जी की जो पूजा अर्चना करते थे उन्हें हटाकर वैष्णव बंधुओं को, वैष्णव धर्म के लोगों को आपने स्थान दिलाया। इसके अलावा आपने रथ यात्रा उत्सव प्रारंभ कराया। और जो गौड़ देश के एक राजा थे दाऊद खां राजा आपसे बहुत प्रभावित थे और उन्हें बड़ा ज्ञान दिया और उन्हें आपका बड़ा सम्मान किया एक आचार्य के रूप में। इसी प्रकार से महारानी दुर्गा थी, एक दुर्गावती जी जो गढ़ की महारानी थी, वो बहुत प्रभावित हुई और आपने उन्हें ब्रह्म संबंध की दीक्षा दी। इसी के साथ साथ रानी ने आपको 108 गांव जागीर में दिए, बहुत सारा सोना दिया। और तुलसी चौरा नाम के स्थान है एक, उसके पास ही आपको सतधरा नाम का एक बड़ा भवन बना कर दिया जिसमें हमारे वैष्णव संत ठहरते थे और वहाँ से हमारी सेवा होती थी। इस प्रकार से जीवन यापन चल रहा था, वैष्णव धर्म का प्रचार चल रहा था कि इनकी पत्नी रुक्मणी जी गोलोकवासी हो गई। बहुत दुखित हुए। फिर 1620 में आपने पद्मावती जी से शादी की और भगवान की सेवा पूजा करने लगे। इस प्रकार कार्य चल रहा था कि आपके पिता जगत गुरु वल्लभाचार्य जी भी गोलोकवासी हो गए। उनके गोलोकवास के बाद उनका उत्तराधिकार, उनकी गादी का उत्तराधिकार उनके बड़े पुत्र गोपीनाथ जी को दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश गोपीनाथ जी 1599 संवत में गोलोकवासी हो गए। तब गोपीनाथ जी की पत्नी ने वहीं के एक अधिकारी जो थे मंदिर के, एक श्री कृष्णदास जी अधिकारी, उनके सहयोग से अपने पुत्र पुरुषोत्तम जी को उत्तराधिकार दिला दिया, जो कि कायदे में श्री विट्ठल देवाचार्य जी को मिलना चाहिए था। लेकिन फिर भी आप ज़्यादा दुखी नहीं थे। लेकिन आपका दुख पीड़ा तब ज़्यादा बढ़ गई जब आपको ड्योढ़ी के दर्शन बंद करा दिए गए और आपको वहाँ पर जो है आना जाना बिल्कुल बंद करा दिया गया। तब आप भगवान श्रीनाथ जी के दूर से ही दर्शन कर लेते थे, झंडे को प्रणाम कर लेते थे और बहुत दुखित थे। इस प्रकार से 6 माह तक आपने प्रभु का वियोग सहा। इस बीच में आपने एक श्लोक ग्रंथ भी लिखा विज्ञप्ति नाम से। उसमें आपने प्रभु का जो विक्षोभ आपने सहन किया वो लिखा। राजा अकबर आपसे बहुत प्रभावित थे। उनके दरबारी टोडरमल जी, मान सिंह और बीरबल भी बहुत प्रभावित आपसे थे। वो भी आपके बहुत सम्मान करते थे। राजा अकबर तो इतना सम्मान करता था कि एक बार एक सेठ जी ने शिकायत करी, सूरत के सेठ ने, कि उनकी पत्नी का एक यवन सरदार ने बंधक अपहरण कर लिया, उन्होंने बंधक बना लिया है। वो समझ नहीं पा रहे थे क्या किया जाए। तब आपको मानद न्यायाधीश बनाया गया, राजा अकबर ने बनाया और आपने बहुत बिल्कुल एक न्यायोचित आदेश किया जिसे सभी ने स्वीकार किया और सेठ जी को उनकी पत्नी वापस दिलाई गई यवन सरदार से। इस प्रकार से वैष्णव संतों में एक बार इस बात को लेकर मतभेद हुआ कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाए। तब राजा अकबर ने आपको नियुक्त किया और आपके आदेश को सबने माना। राजा अकबर आपको बुलाता रहता था अपने दरबार में ज्ञानार्जन के लिए। इसके लिए वो तत्व सभा का आयोजन करता था
और राजा इतना प्रभावित हुआ आपके उपदेशों से कि वो माला और तिलक जैसे हमारे वैष्णव चिन्हों को धारण करने लगा था। वो इतना प्रसन्न हुआ कि उसने मथुरा के पास गोपालपुरा और दूसरा गोकुल में नाम के गांव आपको भेंट किए, जागीर के रूप में दिए, और गायें दूर तक चराने को जो है आपको छूट दे दी उन गाँवों की भी। इस प्रकार से विट्ठल देवाचार्य जी का यश दूर दूर तक फैलता रहा। आप वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। आपने कई पुस्तकें लिखी, कई ग्रंथ लिखे, लेकिन मुख्य रूप से आप वल्लभाचार्य जी द्वारा जो लिखा गया था अणुभाष्य, जो विष्णु स्वामी जी के सर्वज्ञ सूत्र पर आधारित था, तो उसे आपने बढ़ाया। पुष्टि मार्ग जिसे कहते हैं, वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, उसके प्रवर्तक थे, उसे आपने बढ़ाया और उसी का प्रचार प्रसार किया। इस प्रकार से एक वाक़या और हुआ था कि कृष्णदास अधिकारी जी को जब पुरुषोत्तम जी को छल से जो है बना दिया था, वहाँ उत्तराधिकार दिला दिया था, तब राजा अकबर ने को जब इस बात का पता चला तो उन्हें श्री कृष्णदास अधिकारी को कैद में डलवा दिया। लेकिन आपका बड़प्पन इतना था कि कुछ कहा नहीं जा सकता। आपने कृष्णदास जी के कैद होने पर अन्न जल त्याग दिया और राजा से मांग की कि जब तक कृष्णदास जी को नहीं छोड़ा जाएगा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। उनके इस बड़प्पन से कृष्णदास जी बहुत प्रभावित हुए, राजा अकबर भी बहुत प्रभावित हुए। ऐसे थे श्री विट्ठल देवाचार्य जी। आपके बहुत सारे शिष्य हुए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं। बीकानेर के राजा पृथ्वीराज थे, धोलका की रानी लद्दीबाई थी जो आपकी शिष्या बनी। इसी तरह से राय वृंदावन दास जी थे, पुरुषोत्तम दास जी थे, और भारमल जी थे, इदरा के नरेश थे जो, और राव पूजा जी। इस प्रकार से अनेक शिष्य हुए। आपने अपने जीवन काल में अपने 252 वैष्णव शिष्य बनाए जो पूरे देश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। श्री कृष्ण जी की लीलाओं को वो बताते थे, दिखाते थे, उपदेश देते थे। और मथुरा में एक ग्रंथ लिखा गया बाद में 252 वैष्णव की वार्ता, तो वो है, उसमें 252 वैष्णव की वार्ता में उन सब का जिक्र है। इस प्रकार से हम ऐसे संत को नमन करते हैं जिन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसे ऊंचाई तक पहुंचाया। मैं पुनः पुनः उन्हें नमन करता हूं। और आप विस्तृत जानकारी के लिए मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक वैष्णव विभूति और धर्माचार्यों के रोचक किस्सों में इन्हें पढ़ सकते हैं। वैष्णव ब्राह्मण वैष्णव वैरागी मठाधीश के बारे में आप दूसरी पुस्तक जो मैंने इतिहास लिखा है, वैष्णव ब्राह्मण मठाधीश स्वामी वैरागी समाज का इतिहास, आप उसे मंगा सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पता भेजें, मुझसे बात करें तो आपको और ज्ञान होगा। और यह एपिसोड नंबर 4 था। अभी मैं विट्ठल देवाचार्य जी के बारे में एपिसोड नंबर 5 में कुछ और उन्होंने जो चमत्कारिक कार्य किए उनके बारे में बताऊंगा, कुछ कहानियाँ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा कृष्णा। चरणदास स्वामी का आप सभी को प्रणाम।